चलिए फुटबॉल के मैदान के आयामों को देखते हैं। 11 बनाम 11 एसोसिएशन फॉर्मेट सर्वाधिक लोकप्रिय और सबसे ज़्यादा खेला जाने वाला फॉर्मेट है। मैदान की लंबाई 90 से 120 मीटर, मैदान की चौड़ाई 45 से 90 मीटर, गोल पोस्ट 7.3 मीटर चौड़ी और 2.4 मीटर ऊंची, पेनल्टी स्पॉट गोल लाइन से 11 मीटर। 11 बनाम 11 फुटबॉल मैच को 90 मिनट के अवधि के लिए खेला जाता है, जिसमें 2 हाफ होते हैं। हर हाफ 45 मिनट का होता है। किसी लीग या दोस्ताना मैच में यदि 90 मिनट के अंत में स्कोर टाई हो जाए तो मैच को ड्रॉ घोषित कर दिया जाता है। वहीं किसी टूर्नामेंट के नॉकआउट चरण में अतिरिक्त 30 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम खेला जाता है, जिसमें 15 मिनट के 2 हाफ होते हैं। यदि स्कोर फिर भी एक समान रहता है तो 2 दलों के बीच में पेनल्टी शूटआउट किया जाता है। दलों के बीच में 10 पेनल्टी ली जाती है, 5-5 हर दल के लिए। वही दल जीतता है जो पेनल्टी किक से सर्वाधिक गोल करता है। फुटबॉल में मैच के अधिकारियों को रेफरी कहते हैं। मैदान में 3 रेफरी होते हैं और एक मैच रेफरी होता है। मैदान में स्थित 3 रेफरी के भीतर 2 रेफरियों को लाइन्समैन या असिस्टेंट रेफरी कहते हैं, और यह फुटबॉल के मैदान के दोनों तरफ के लंबाई के बराबर में रहते हैं। और दूसरे ऑन फील्ड रेफरी जो कि मुख्य रेफरी हैं, जो मैदान के अन्य खिलाड़ियों के साथ उपस्थित होते हैं, वही खेल के सारे निर्णय लेते हैं। हर दल में मैदान में खेलने वाले 11 खिलाड़ी होते हैं और 5 सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी बेंच पर रहते हैं। दल के खिलाड़ियों को उनके टीममेट्स की पोजीशन और मैदान में आम तौर पर जहां वो दबदबे के साथ खेलते हैं उसके हिसाब से पोजीशंस असाइन की जाती हैं। गोलकीपर डी बॉक्स में रहता है। खिलाड़ी जो गोलकीपर के निकट रहते हैं डी बॉक्स के बाहर, उन्हें डिफेंडर्स कहते हैं। खिलाड़ी जो हाफ लाइन के निकट और मैदान के मध्य क्षेत्र पर रहते हैं उन्हें मिडफील्डर्स कहते हैं। खिलाड़ी जो मैदान के आखिरी 1/3 हिस्से में प्रतिपक्ष दल के डी बॉक्स के निकट रहते हैं उन्हें फॉरवर्ड्स या स्ट्राइकर्स कहते हैं। परंतु यह भी याद रखिए कि पोजीशंस उनके अपने दल के साथियों के पोजीशंस के संदर्भ में भी होता है। 11 खिलाड़ियों का एक दल अपने कौशल के जरिए बॉल को मैदान के उस पार ले जाने की कोशिश करता है और प्रतिपक्ष दल के गोल में स्कोर करने या किक करने की कोशिश करता है, मगर विपक्षी दल उन्हें स्कोर करने से रोकता है। यदि विपक्षी दल को बॉल मिलता है तो अब वह अपने 11 खिलाड़ियों के साथ बॉल को अपने कौशल से प्रतिपक्ष दल के गोल में स्कोर करने की कोशिश करता है। अब गेम प्ले के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में चर्चा करते हैं। छोटा बॉक्स या 6 यार्ड बॉक्स गोलकीपर के लिए बॉल को रखने और गोल किक मारने के लिए होता है। यह तब होता है जब बॉल विपक्षी दल के खिलाड़ी को छूते हुए मैदान की पूरी चौड़ाई को पार करते हुए गोल के बगल के क्षेत्र को पार कर जाए। मैदान के चौड़ाई को पार करने से पहले यदि आखिरी टच उस खिलाड़ी का होता है जिसका दल गोल की रक्षा कर रहा है, फिर यह एक कॉर्नर किक में तब्दील होता है। जब गोलकीपर डी बॉक्स के अंदर बॉल को रिसीव करता है तो उसे बॉल को अपने हाथों से थामने की अनुमति है। गोलकीपर डी बॉक्स के अंदर अपने हाथों से बॉल को अधिकतर 8 सेकंड के लिए थामे रह सकता है। यदि बॉल मैदान की पूरी लंबाई को पार कर बाहर चला जाता है तो इससे प्रतिपक्ष दल को थ्रो का अवसर मिलता है। यदि कोई खिलाड़ी
प्रतिपक्ष दल के डिफेंस लाइन को अपने दल के खिलाड़ियों के द्वारा उसे पास भेजने से पहले पार कर जाता है और वह उस पास को रिसीव करता है तो इसे ऑफसाइड कहा जाता है। इसे एक फाउल माना जाता है और इसलिए विरोधी दल को बॉल के साथ फ्री किक दी जाती है। यदि खतरनाक ढंग से खेलने की कोई घटना होती है, जैसे जानबूझकर लात मारना या प्रतिपक्ष को पकड़ना या बॉल को हाथ लगाना, रेफरी तुरंत खेल को बंद कर देता है और फाउल करने वाले खिलाड़ी को चेतावनी दी जाती है। यह चेतावनी 3 तरह की होती है। एक चेतावनी पीला या लाल कार्ड दिखाकर दी जाती है। पीला कार्ड तब दिखाया जाता है जब दुर्भावनापूर्ण ढंग से किया गया फाउल गंभीर ना हो, और एक गंभीर फाउल के फलस्वरूप लाल कार्ड के द्वारा खिलाड़ी को मैदान से हटा दिया जाता है। यदि कोई फाउल डी बॉक्स के भीतर घटित होती है तो विपक्षी दल को पेनल्टी किक का अवसर मिलता है। यदि डी बॉक्स के अलावा फाउल मैदान के किसी दूसरे भाग में होता है तो इसके फलस्वरूप फ्री किक प्राप्त होता है। अभी आप हमारे वीडियो के जरिए इस खेल को सीखने के लिए तैयार हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। फुटबॉल, न्यूट्रिशन, स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग, इंजरी मैनेजमेंट, फिजियोथेरेपी और दूसरे स्पोर्ट्स के लिए हमारी वेबसाइट www.isportschool.com या यूट्यूब पेज पर जाएं।